कि संत रविदास महाराज जिस समय देश के अंदर जातिवाद का बोलबाला था, आपको मालूम है एक तरफ पूरी देश के संत हुआ करते थे। जब बाबा साहब ने अंग्रेजों से बात करी थी, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमसे क्या चाहते हो, तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा था मुझे आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपने समाज के लिए एक मौका चाहिए, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने समाज के लिए मौका चाहिए। मेरा समाज किसी वजह से भी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो मेरे समाज के पास एक मौके की कमी है। अगर मेरे समाज को मौका मिल जाए तो इतिहास उठा करके देखना, अगर मेरे समाज को मौका मिला तो हमने सारे जो उनके सारे के सारे ऋषि मुनि थे वो सारे एक तरफ थे और हमारे भगवान बुद्ध अकेले एक तरफ थे। सम्मानित साथियों, हमने बुद्ध जैसे महापुरुष को पैदा किया। अगर हमको मौका मिला, अगर उन लोगों ने अर्जुन को पैदा किया तो हमने अर्जुन के बाद एकलव्य को भी पैदा हम लोगों ने करके दिखाया। अगर हमको मौका मिला पढ़ाई के क्षेत्र में तो इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भी आप लोगों ने पैदा किया है। अगर मौके की बात करें, संतों के क्षेत्र की बात करें तो एक तरफ सारे संत थे और दूसरी तरफ संतों के भी संत रविदास महाराज को भी आप लोगों ने पैदा किया था। हम नेताओं की बात करें, जो लोग कहते थे अरे वो क्या राजनीति करेंगे, अगर नेताओं की बात करें तो हमने नेताओं के नेता साहब काशीराम को भी आप लोगों ने पैदा किया। कोई कहता हो अगर दमनवाई की बात करें तो जलियांवाले कांड के अंदर 6000 बच्चों की हत्या हुई थी, उनका बदला लेने के लिए किसी का खून नहीं खोला। अगर खून खोला तो आपके समाज के शहीद उधम सिंह का खून खोला, जिसने जलियांवाला को उसके घर में जाके गोली मारने का काम किया। ये दबंगाई है हमारे समाज की। अगर आप लोग शासन की बात करते हैं तो आप लोगों ने सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बहन कुमारी मायावती को भी आप मेरे सम्मानित साथियों, शिरोमणि का मतलब होता है संतों के भी संत, जो पूरी दुनिया को लीड करते हैं, उनको लीड करने वाले को संत रविदास महाराज कहते हैं। आज की उनकी जो ये जयंती है उस पर आप सभी को धन्यवाद करते हुए, साथियों ये कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा है, ये काम इसी प्रकार से चलता रहे। इस देश में इनसे पहले लोग कहते थे कि भक्ति से बड़ी शक्ति कहीं नहीं होती, लोग कहते थे कि भक्ति से बड़ी शक्ति कहीं नहीं होती। संत रविदास जी ने उस समय कहा था कि नहीं, भक्ति में शक्ति नहीं होती, उसके उल्टे जाओ, भक्ति में शक्ति नहीं होती बल्कि शक्ति में भक्ति होती है। तुमको शक्तिशाली बनना होगा तब तुम्हारे घर के बाहर लाइन लगी मिलेगी। तुम प्रधान बन जाओ तो मोहर लगाने वाले तुम्हारे घर के बाहर खड़े होंगे। ये शक्ति है, ये बाबा साहब ने दिलवाई। तुम ब्लॉक प्रमुख बन जाओ, तुम जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाओ, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, इसको कहते हैं शक्ति। इस दुनिया में बात हमेशा शक्तिशाली की मानी जाती है, कमजोर की बात कोई नहीं मानता। आपको शक्तिशाली बनना होगा, हमेशा ये दुनिया का नियम है, कमजोर को मजबूत हमेशा सताता है। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर चूहा कमजोर होता है और बिल्ली शक्तिशाली होती है। बिल्ली चूहे को खा जाती है, चूहा कभी बिल्ली को नहीं मार के खाता। इसलिए सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी सर ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, मैंने मान्यवर साहब काशीराम की अस्थियों को अपने हाथ से उठाया। मैं निगम बाग घाट में
साहब काशीराम के अस्थियों को इकट्ठा किया गया, उनकी राख को इकट्ठा किया गया। उसी दिन मैंने कसम खाई कि जिसकी राख को रखवाली बनाया जाता हो, अगर मैं थोड़ा सा मुंह मोड़ लूं तो यहाँ पे साहब काशीराम की राख नहीं बच पाएगी। इसका मतलब कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर जाता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हैं। तभी मैंने ये कसम खाई कि साहब काशीराम, मैं आपकी अस्थियों की कसम खाता हूँ, आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा। आपकी असली असली सपनी को आज उस दिन कहलाऊंगा, और तुमने सीएम बना के दिया है तो इस देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे बच्चे बना करके देंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, संत रविदास जी ने कहा था, कोई काऊ को कुछ नहीं देई, जो ले निजबल ले। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं देता, आपको अपने कर्म का हिस्सा आपको काम करना पड़ेगा, अपने बल पे आप लोगों को अपना खुद का आप लोग अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए मन में सम्मानित साथियों एक बहुत मार्मिक बात कह करके गए, इसको बात को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिर भानु प्रताप सिंह मास्टर साहब आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, फिर हम लोग जल्दी कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। संत रविदास जी ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस दुनिया में मनोबल से बड़ा कुछ नहीं होता। क्यों? इन्होंने हमारा मनोबल ही तो तोड़ा था, इन लोगों ने हमारा मनोबल ही तो तोड़ा था। अगर मनोबल आपका हाई है तो संत रविदास जी ने कहा, अगर आपका मनोबल मजबूत है तो आपको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं है। अगर मनोबल कमजोर है तो तुम कभी जीत नहीं सकते, और मनोबल हाई है तो तुम्हें कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। ये बात संत रविदास जी ने कहा। इसलिए सम्मानित साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग प्रयास कर रहे हैं इस देश को फिर से गुलाम बनाने का, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम की बार 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन हमारे समाज ने भी कह दिया कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम तख्त भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा संविधान क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। सम्मानित साथियों, 400 पार की बात करने वाले लोग 200 पार होने मुश्किल हो गए। हम इतना नीचे ला सकते हैं तो आगे उनको जमीन में मिलाने का भी हम लोग काम कर सकते हैं। हम धीरे धीरे मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 10-5 साल में ही सब कुछ होना है। ये हमारे समाज को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। हमारा समाज अगर किसी चीज से आगे बढ़ा था तो वो शिक्षा की वजह से बढ़ा था। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपने देखा होगा, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता, ये नियम बना दिया। पहले 5वीं का बोर्ड होता था, 8वीं का बोर्ड होता था। अब क्या बोल दिया कि भैया हलवा खिचड़ी खिलाओ और इनको अपने घर भेज दो, अब पास का सर्टिफिकेट ले जाओ। इसका मतलब समझते हो, जब बच्चा 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में जाएगा तो 90% तुम्हारे बच्चे फेल हो जाएंगे। ये हमारी शिक्षा को खत्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, रोजगार को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इस टीम को। रात को 4 बजे तक इन्होंने चिंतन मनन किया कि इन परिस्थिति में हमें अपने समाज को कैसे बचा के लेके जाना है। मैं इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब हम लोग जब माननीय साहब काशीराम टूटी चप्पल पहन करके, बिना मडगाड़ की साइकिल पे चल करके, मुर्गों के कपड़े पहन करके जब हमको आप यहाँ पे बढ़ा के दे सकते हो, और मेरे सम्मानित साथियों, आप तो इटावा की धरती से संबंध रखते हो, मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले माननीय साहब काशीराम की इज्जत को समझा और सबसे पहले पार्लियामेंट में आप लोगों ने भेजने का काम किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मनुवाद की चूड़ को हिलाने का काम किया। और पार्लियामेंट में माननीय साहब काशीराम ने कहा कि इस देश के मनुवादी लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने समाज के अंदर मूवमेंट की जड़ें इतनी मजबूत कर दी है, 5000 साल तक भी तुम बाबा साहब के मूवमेंट की जड़ों को हिला नहीं पाओगे। ऐसे लोग तुम्हारे पीछे पैदा होंगे,
बातें तो बहुत सी कहने की हैं, लेकिन मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और संत रविदास महाराज जी के आज के जन्मदिन पे आपको बधाई देते हुए आखिर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो बाबा साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि एक तरफ मेरा भीम था, दूसरी तरफ ये दुश्मन दुनिया सारी थी, लेकिन मेरे बाबा साहब का वो कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि बाबा साहब की कलम दुश्मन की तलवार पर भारी थी। आपको काम के आधार पर आगे बढ़ना होगा। मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग मिलकर के कैडर कैंप शुरू करेंगे एक एक बच्चे को, क्योंकि संत रविदास महाराज ने कहा था कि ये समाज बारूद की समय है, बारूद की तरह है, लेकिन बारूद मिट्टी के समान होता है और जब तक उसको कोई चिंगारी देने वाला ना हो, और बारूद को चिंगारी मिल जाएगी तो ग्रास कर जाएगा और इस धरती को छीनने का काम करेगा। इसलिए ये समाज बारूद की तरह है, इसमें चिंगारी देने का काम हमारे नौजवान साथी अधिकारी करेंगे और आपको इस देश में सरकार बना करके भी देंगे। आप लोगों ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप यहाँ पर पहुंचे, आप सभी का ग्राम वासियों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।